अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मस में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने में मदद देने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इस ऐलान की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के तजावीज़ के तबादले और टेक्नोलॉजी कंपनी के हिस्से में गैर मामूली इजाफे की वजह से पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केटों में तेज़ी का रुझान जारी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मस में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने में मदद देने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इस ऐलान की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के तजावीज़ के तबादले और टेक्नोलॉजी कंपनी के हिस्से में गैर मामूली इजाफे की वजह से पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केटों में तेज़ी का रुझान जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि आबनाए हुर्मस में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए अमरीका एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है और इस ऑपरेशन का नाम है फ्रीडम प्रोजेक्ट। और इस ऐलान के बाद ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी देखने में आई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, कहिएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो लॉन्च करने का ऐलान किया गया है और यकीनन इस पर आज से अमल दरामद हो जाएगा और जितने जहाज इसका स्टॉकअप हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में या इर्द गिर्द के इलाकों में उनको निकालने में मदद दी जाएगी। और इसमें अमेरिकन नेवी के अलावा जो दीगर जो उनकी फौजी विंग हैं वो भी हेल्प करेंगे, जैसे फजाइया भी है। और यकीनन इससे एक कशीदगी बढ़ तो सकती है लेकिन साथ साथ एक उम्मीद भी पैदा हुई है कि तेल की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हुआ है कि आलमी मंडी में जो क्रूड ऑयल उसकी कीमतों में फौरी तौर पर कमी आई है। इसको ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $160.47 पर आ गई है। अमेरिकन क्रूड ऑयल जो WTI कहलाता है उसकी कीमत भी $101.30 पर आ गई है। अमाराती क्रूड मरबन की फी बैरल कीमत $103.80 पर आ गई है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है जो एशियन स्टॉक मार्केट में जो तेजी का रुझान जारी है उस पर टेक्नोलॉजी कंपनियों की हिस्से में इजाफा हुआ और खासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त बहुत तेजी जारी है। 100 इंडेक्स को 4037 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। इंडेक्स 1,67,031 पॉइंट पर पहुंच गया है। इसके अलावा जापानी स्टॉक मार्केट दे लें, इसके जो निके इंडेक्स में 0.7% इजाफा हुआ है। जनूबी कोरिया और ताइवान के स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 4% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। अगर यही कैफियत जारी रहती है तो यकीनन इसके जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे अच्छे असरात आएंगे। जितनी मार्केट्स हैं हर तरह की कमोडिटी की दीगर उनमें बेहतरी आएगी। जी ठीक है, उनमें बेहतरी आएगी। मोहम्मद लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मस में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने में मदद देने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इस ऐलान की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के तजावीज़ के तबादले और टेक्नोलॉजी कंपनी के हिस्से में गैर मामूली इजाफे की वजह से पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केटों में तेज़ी का रुझान जारी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मस में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने में मदद देने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इस ऐलान की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के तजावीज़ के तबादले और टेक्नोलॉजी कंपनी के हिस्से में गैर मामूली इजाफे की वजह से पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केटों में तेज़ी का रुझान जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि आबनाए हुर्मस में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए अमरीका एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है और इस ऑपरेशन का नाम है फ्रीडम प्रोजेक्ट। और इस ऐलान के बाद ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बड़ी कमी देखने में आई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, कहिएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो लॉन्च करने का ऐलान किया गया है और यकीनन इस पर आज से अमल दरामद हो जाएगा और जितने जहाज इसका स्टॉकअप हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में या इर्द गिर्द के इलाकों में उनको निकालने में मदद दी जाएगी। और इसमें अमेरिकन नेवी के अलावा जो दीगर जो उनकी फौजी विंग हैं वो भी हेल्प करेंगे, जैसे फजाइया भी है। और यकीनन इससे एक कशीदगी बढ़ तो सकती है लेकिन साथ साथ एक उम्मीद भी पैदा हुई है कि तेल की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हुआ है कि आलमी मंडी में जो क्रूड ऑयल उसकी कीमतों में फौरी तौर पर कमी आई है। इसको ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $160.47 पर आ गई है।
अमेरिकन क्रूड ऑयल जो WTI कहलाता है उसकी कीमत भी $101.30 पर आ गई है। अमाराती क्रूड मर्बन की भी कीमत $103.80 पर आ गई है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है जो एशियन स्टॉक मार्केट में जो तेजी का रुझान जारी है, उसमें टेक्नोलॉजी कंपनियों की हिस्सों में इजाफा हुआ और खासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त बहुत तेजी जारी है। 100 इंडेक्स में 4037 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। इंडेक्स 1,67,031 पॉइंट पर पहुंच गया है। इसके अलावा जापानी स्टॉक मार्केट दे लें, इसके जो निके इंडेक्स में 0.7% इजाफा हुआ। जनूबी कोरिया और ताइवान के स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 4% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। अगर यही कैफियत जारी रहती है तो यकीनन इसके जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे अच्छे असरात आएंगे। जितनी मार्केट हैं हर तरह की कमोडिटी की दीगर उनमें बेहतरी आएगी। जी ठीक है, उनमें बेहतरी आएगी। मोहम्मद लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया।